हेलो दोस्तों। अभी अभी मैंने रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस रिवाइज किया है, जो कि चैप्टर 11 है। ये हमारे टेस्ट में आ रहा है, तो मैंने इसे कम्प्लीटली रिवाइज किया और इसमें सारे पीवाईक्यू मार्क किए हैं। पहले आपको पूरा दिखाता हूँ जो मैंने पढ़े हैं, अभी से रिवाइज किया है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं मैंने सारे चीज़ हाईलाइट किए हैं। ग्रीन से जो हाईलाइट है भाई, जो जो चीज़ ग्रीन से हाईलाइट है वो पीवाईक्यू है, जो जो चीज़ ग्रीन से हाईलाइट है वो पीवाईक्यू है। और बायोटेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट हर एक पेज से मिनिमम 4 से 5 सवाल, 10 सवाल एक बार रिपीट होते जा रहे हैं। हर एक ईयर 4 सवाल 5 सवाल बायोटेक्नोलॉजी से आते जा रहे हैं। तो पिछले साल 2024 में नीट में आए थे 4 सवाल, 2023 में आए थे 5 सवाल। तो हर एक चीज जो जो पीवाईक्यू है सबको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो चलिए आपको बताते हैं एक तरफ से पीवाईक्यू कौन कौन है। तो जैसे कि पहले यहाँ से स्टार्टिंग बायोटेक्नोलॉजी टर्म, तो यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं। नॉर्मली वही सब बताया रखा है बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है। आप एक चीज ये याद कर सकते हैं, ये एफ बी का फुल फॉर्म कभी कभी आ सकता है। और ये डिफेक्टिव जीन प्रोसेस किस में होता है, और ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये डीएनए वैक्सीन बताया गया। थर्ड जनरेशन वैक्सीन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोवैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन होता है। और जीन डिफेक्ट जो ठीक होता है उसको क्या, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, जीन थेरेपी, जो कि आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पहला जो ये चैप्टर यहाँ टॉपिक है, पहला ही प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, टू कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो दो कोर टेक्निक इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो ये क्वेश्चन बनता है। और इसमें टेक्निक क्या क्या यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टेक्निक यूज होता है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं। और आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल के जैसे, ये भी पीवाईक्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल के जैसे यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम बोलते हैं। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर मैं गलती बोल गया हो तो माफ कीजिएगा। आरएनए क्या कहते हैं, किस में जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करता है, जैसे कोविड जो आया था उसमें, जो कोरोना वायरस था उसमें, HIV वायरस में, और टीएमई टोबैको मोजैक वायरस में, इन दोनों में, इन तीनों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। चलिए आगे दिखाते हैं और कहाँ कहाँ से अभी तक में पीवाईक्यू आया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिसेंटली, आगे देखिएगा। ये देखिए एक पीवाईक्यू ये भी आया था, 2014 में आया था। यहाँ से क्या प्लाज्मिड बोला था, प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड एक प्रकार का वेक्टर है, सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या क्लोन करता है। 2025, ये 2014 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद रिसेंटली चलिएगा तो यहाँ से आपको पढ़ना जरूरी है। कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ये जैसे हाईलाइट है, मैंने सारे चीज हाईलाइट किया है। यहाँ इधर से क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, फिर क्वेश्चन आए कहाँ से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए, अगर कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करना चाहते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, बिना इसके कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा। ये ओ आर आई सब क्या होता है, देखिए फिर इस पेज से क्वेश्चन कहाँ से आया, अभी तक क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ये नीचे से, ये प्लाज्मिड से, ये प्लाज्मिड ऑटोजोमल रेप्लिकेटिव सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए। देखिए 20 में क्वेश्चन आया है, 23 में क्वेश्चन आया है, 23 में क्वेश्चन है, 16 में, 18 में। ये भी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड सबसे पहले किसने बनाया था, स्टेनली को हर्बर्ट बॉयर ने 1972 ईस्वी में। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, सैल्मोनेला टाइपी यूज किया था। और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। फिर नीचे ये रेस्ट्रिक्शन इंजाइम वाला बनता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाला बनता है। तो क्या कहता है, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, जिसे रेस्ट्रिक्शन इंजाइम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये बड़े पड़े हैं क्वेश्चन। देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना 2020 का क्वेश्चन है। आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये प्लाज्मिड जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। ये देखिए ये तो 2020 का क्वेश्चन है, ये आया ही है। आगे देखिएगा तो ये वेक्टर, वेक्टर किसे कहता है, वेक्टर किसे कहता है, ये 2015 में क्वेश्चन आया था, वेक्टर किसे कहता है। इसका डेफिनेशन ही आ गया था डायरेक्ट। और ये डीएनए लैगेज का काम क्या है, ये भी क्वेश्चन है। क्या कहता है, डीएनए लैगेज किस बॉन्ड को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ से इस पैराग्राफ, ये भी क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू, इस पैराग्राफ से भी पीवाईक्यू आ चुका है, ये भी पीवाईक्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। नीचे चलिएगा तो इसका नॉर्मली ये न्यू डीएनए बनता है, ये आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और ये एबिलिटी टू मल्टीप्लाई डिवाइड रेसिस्टेंट इन क्लोनिंग, क्लोनिंग किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा एक बार देखिएगा तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे आपको दिखाता है ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे आ सकता है। क्योंकि टूल्स ऑफ जेनेटिक की टूल्स, इसमें कौन सा की टूल होता है, जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, पॉलीमरेज इंजाइम, लाइगेज, वेक्टर, क्या कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए वेक्टर, ये चारों पांचों क्या कहते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी में हथियार होते हैं। और ये देखिए रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम आगे
जो देखिएगा वहाँ से पीवाईक्यू मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। आप देख के हाइलाइट कर सकते हैं भाई, आप देख के हाइलाइट कर सकते हैं। पीडीएफ तो मैं अवेलेबल नहीं करा सकता, आप देखिएगा तो हाइलाइट कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखिए क्या कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं बैक्टीरिया से निकाला गया। यहाँ से भी 2017 में क्वेश्चन आया था, ये देख सकते हैं 2017 में क्वेश्चन आया। ये पूरे 4 से 5 बार क्वेश्चन है, बहुत 8 से 10 क्वेश्चन बार बार यहाँ से रिपीट होता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ग्रीन से ही हाईलाइट है। 2017 में क्वेश्चन आया था, ये भी 2017 में क्वेश्चन आया था। क्या कहते हैं ये देखिए फर्स्ट क्या कहता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा, ये भी 2020 में आया था, 20 में आया था। यहाँ से भी ये 9 से ये 2024 में आ गया था। ये हिंट सेकंड का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर का होता है, ये भी आ गया था। उसके बाद ये भी आ गया था, हिंट सेकंड ऑलवेज कट डीएनए एट पर्टिकुलर पोजीशन स्पेसिफिक सीक्वेंस 6 बेस पेयर द बेस पेयर सीक्वेंस इज नॉन रिकॉग्नाइजेशन हिंट सेकंड। उसके बाद ये भी आ गया था 900 रेस्ट्रिक्शन इंजाम अभी तक डिस्कवर किया गया था 630 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। फिर उसके बाद ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, और एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। इससे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है लेकिन आने का चांस बनता है। ये क्या कहता है इको यानी जैसे इको आ रही है तो ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप हिंट ये रहा, ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में यहीं से आया था। हिंट सेकंड का कैसा ब्लंट इंड होता है आइसोलेट फ्रॉम द हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से हिंट सेकंड आता है। काउज निमोनिया करता है हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, और निमोनिया में क्या होता है फ्लूइड फील्ड एलोवेला। और क्या हिंट सेकंड क्या करता है एक रिकॉग्नाइजेशन साइट जिसका 6 बेस पेयर होता है, तो वहाँ पे कट करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है देखिए। और ये मैंने ये पीवाईक्यू मैंने लिख रखा है। क्या कहते हैं पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टेनले कोय और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था, स्टेनले कोय और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। और क्या कहते हैं कि नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइपी के फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, और नेटिव प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइपी के ही से ही बनाया था। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से भी बहुत